पिछले लोकसभा चुनाव में गाजीपुर में मुख्य मुकाबला एसपी और बीएसपी के बीच हुआ था, लेकिन इस बार मोदी फैक्टर की वजह से बीजेपी भी तगड़ी चुनौती दे सकती है। राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस को कम करके नहीं आंक रहे हैं, लेकिन सबकी नजर टिकी है अंसारी बंधुओं की कौमी एकता दल पर, जिसकी गाजीपुर में अच्छी पकड़ है। फिलहाल राधे मोहन सिंह गाजीपुर के सांसद हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बार गाजीपुर सीट पर NRHM घोटाले के मुख्य आरोपी बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी शिव कन्या कुशवाहा को टिकट देने का फैसला किया है। वहीं बीएसपी ने कैलाश यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। जहां तक गाजीपुर के चुनावी मुद्दों की बात है तो विकास यहां का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसके अलावा बिजली, सड़क, पानी, कानून व्यवस्था जैसे मसले भी मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस में आज हम आ पहुंचे हैं गाजीपुर। बनारस और बलिया के बीच की जगह है। धूप में गर्मी आने लगी, लेकिन सियासी माहौल भी उसी हिसाब से गर्माने लगा है। यहां से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अभी राधे मोहन सिंह, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काटकर शिव कन्या कुशवाहा को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन बनेगा इस बार देश का अगला प्रधानमंत्री। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। नई पार्टी जो बनी आम आदमी पार्टी के ब्रजभूषण दुबे जी हैं। साथ ही हमारे साथ हैं बीजेपी के कमलेश सिंह, समाजवादी पार्टी के रामधारी यादव जी हैं, कौमी एकता दल के मुन्नन यादव जी हैं और साथ में हमारे साथ कांग्रेस के हैं रविकांत राय जी। लेकिन सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी की। ये बताइए यादव जी, राधे मोहन सिंह की जगह आपने शिव कन्या कुशवाहा को दे दिया, ये क्या मामला समझ में नहीं आया? ये मामला आपके समझ में नहीं आएगा। ये मामला हमारे नेताजी की समझ में आ रहा है, और नेताजी का जो फैसला है वो हम सबके लिए सर्वोपरि हुआ करता है। नेताजी का जो फैसला है वह उनके हिसाब का है। बीजेपी से पूछ लें, क्योंकि आपकी पार्टी में भी बाबू सिंह कुशवाहा थे। एक जानकारी दे दें कि बाबू सिंह कुशवाहा जेल में बंद हैं, NRHM घोटाले के आरोपी हैं। पिछले 2 साल से जेल में बंद हैं। मायावती सरकार में ताकतवर मंत्री हुआ करते थे, बीजेपी में भी आए और अब उनकी पत्नी जो है वो समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार है। बीजेपी क्या कहेगी? हमारा कैंडिडेट पूरे 542 सीट पे नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे प्रत्याशी स्थानीय स्तर पे जल्द ही घोषित हो जाएंगे, और दूसरे से हमारा क्या लेना देना। हमारा राष्ट्रीय विचारधारा पे राष्ट्र के एकजुटता और मजबूती के सवाल पे हमको चुनाव लड़ना है। अब दूसरा कोई लड़े, जब चुनाव शुरू हो जाएगा तो हम उसका जो विचार करने के जो बिंदु होंगे, विरोध करने के, उस पर करेंगे। पिछले कुछ मौकों से तो बीजेपी यहाँ से परिदृश्य से गायब रही है। तो हम 2 बार यहाँ हमारे सांसद रहे मनोज सिन्हा जी, और पिछली बार कुछ ऐसी परिस्थिति स्थानीय स्तर पे बनी कि भारतीय जनता पार्टी लड़ी, लेकिन वो जीत नहीं पाई। लेकिन अब ये स्थिति दूसरे स्तर की है, दूसरे तरह की स्थिति। मोदी नाम का सहारा है आपके पास। आप बताइए, आम आदमी पार्टी क्या होगा यहाँ, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखिए, बड़ा दुखद पक्ष है कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो हमारे नेताजी ने तय कर दिया वही हम करेंगे, उसका पालन करेंगे, अक्षर से पालन। अर्थात यह है कि साहब सो सब होते हैं, बंदे तक कछुना है। इन लोगों का कोई मतलब नहीं। संविदा कर्मचारी जैसी हैसियत इन लोगों की है। कितना दुखद पक्ष है कि बांदा से प्रत्याशी गाजीपुर में लाया गया और गाजीपुर की जनता पर थोप दिया गया और कोई विरोध नहीं कर रहा है। क्या कहेंगे रामधारी जी, क्या कहेंगे? आप ऐसे आदमी के प्रश्न का उत्तर हमसे पूछ रहे हैं जिनका यहाँ कुछ है ही नहीं, जिनके कोई कैंडिडेट नहीं है, जिनकी जमीन नहीं है। ये मजाक हो रहा है। सिर्फ दिल्ली भर है ये कहीं कुछ है ही नहीं। देखिए, अगर जिनके पास कुछ दम है उनके कैंडिडेट आ चुके हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है वो केवल बकवास हो रहा है। यहाँ जनाधार तो सपा का है। तो बाहर से उम्मीदवार क्यों? बाहर से उम्मीदवार कहाँ है? का विदेश से आया है? वो अपने ही प्रदेश का है ना, अपने दल का है ना, जिस पर हमारा विश्वास है। नेता कर ले बाहर वाले एक और से। मुन्नन जी बताइए, आपको भी बाहर से बुलाना पड़ा? बाहुबली जो नेता है DP यादव, उनको आप चुनाव लड़ा रहे हैं। नहीं, इसका हम आपको उत्तर दे रहे हैं। ये हमारी एकता मंच जो है, छोटी छोटी पार्टियों को मिला करके एकता मंच बना है, और इसमें हम लोग पूर्वांचल के विकास के लिए, पूर्वांचल राज्य की विकास के लिए बाहर से पश्चिम से के लिए पूर्वांचल के, देखिए पूर्वांचल में कोई विकास नहीं हुआ। जो फैक्ट्रियां वगैरह थी बंद हो गया। आपके नेता तो कभी समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं, कभी बसपा में चले जाते हैं। अफजल अंसारी उस समाजवादी पार्टी में भी गए थे, बसपा में भी थे, जब से उन्होंने पार्टी बनाया। मन खट्टा हो गया।
अपना नई पार्टी बनाए हैं पूर्वांचल के विकास के लिए, और पूर्वांचल के विकास के लिए उन्होंने राष्ट्रीय परिवर्तन दल के अध्यक्ष डीपी यादव को लाए हैं। कांग्रेस कहाँ टिकती है ये बताइए। राहुल गांधी तो दौड़ में दिख नहीं रहे हैं, अभी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, यूपी में तो अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। हम लोग नीतियों और कार्यक्रम के आधार पर कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में चुनाव लड़ती है। इसी नीति पर तो 4 राज्यों में पटकनी मिल चुकी ये कुछ कमियां रही होगी, लेकिन हमारा कार्यक्रम है, नीति है और सिद्धांत है। और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी इस देश के सर्वमान्य नेता हैं और हम लोग उनके नेतृत्व में पूरे भारत में चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, क्योंकि हमारे पास कार्यक्रम है। हमने देश मुलायम सिंह तो कह रहे हैं कि तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी अब की बार। मुलायम सिंह तो हमारी सहयोगी पार्टी, हमेशा सहयोग करते हैं। ये 15-20 पूरे देश का चुनाव हो रहा है, सपा पार्टी 20। क्या कहेंगे, कहते हैं आपके सहयोगी, आप नेताजी कह रहे हैं कि मैं खुद ही बनूंगा प्रधानमंत्री। देखिए, जहाँ धर्मनिरपेक्षता का सवाल आता है और जहाँ सांप्रदायिकता को रोकने का सवाल खड़ा होता है। आपने कांग्रेस को समर्थन न्यूक्लियर डील पे दिया था। सुनिए, वही सवाल नहीं है। सवाल, हम हमेशा सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का काम करते हैं और पूरे देश में किसी ने रोका है तो एकमात्र मुलायम सिंह यादव ने रोका है। और आपने समर्थन दिया था न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर, जरा आम लोगों से बात कर ले। हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी जी होंगे। तो खुद ही नहीं बनना चाह रहे हैं? वो नहीं बनना चाह रहे हैं, लेकिन जो सांसद हमारे चुन के जाएंगे वो युवा प्रधानमंत्री को ही हम राय ले लें। देश में हमारा परिवर्तन होना जरूरी है। परिवर्तन ये है कि कांग्रेस के शासन ने लोगों को देख चुका है। सारे लोग चाह रहे हैं कि एक बार देश में परिवर्तन हो, और हम चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश के हमारे प्रधानमंत्री बने। आप लोगों की राय भी कुछ ऐसी ही है क्या? नहीं, हमारी राय ये है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन हमारी राय ये है कि कांग्रेस को छोड़कर कोई दल जो है एक तीसरा घटक ही सरकार बनाए। लेकिन आजादी के बाद से अकेले ये लोग सरकार चलाए हैं, तो कोई दूसरी पार्टी का ही सरकार यहाँ बनना चाहिए, कोई दूसरा, कांग्रेस के अलावा कोई भी है। आप लोग बताएं क्या लग रहा है? हम बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। बहुजन समाज पार्टी से हैं। हमने बहुजन समाज पार्टी के नेता को बुलाया था, यहाँ वो आए ही नहीं। हैं। आप ही हैं। एक बात बताइए मुझे, 2009 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के मंचों पर वो लोकसभा की तस्वीरें होती थी, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का नारा लगता था। अब तो वो नारे नहीं लगते हैं बीएसपी से। लग रहा है, नारा लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। बहन जी ने, मैं तो बता रहा था, किसके साथ बनाएंगे तीसरा मोर्चा? वो मुलायम सिंह लगे हुए हैं, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं। बहन जी किसके साथ करेंगी? बहन जी अपने आप में बहुमत में आएंगी इस देश में। मैं तो बता रहा था कि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। 80 ही लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटें हैं। ये बीएसपी का दावा है कि बहन जी अकेले अपने बलबूते बना लेंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को छोड़ के कोई भी राजी है। लोग कह रहे हैं। कौन कह रहा है? ये जो देश जहाँ कांग्रेस है वहाँ देश है। आसाम से लेके कन्याकुमारी तक। अब तो जहाँ कांग्रेस चुनाव हार गई वहाँ देश नहीं है। कहाँ हारी है? अभी तो 4 राज्यों में चुनाव, 4 राज्य में कहीं हमें नहीं हारे हैं। आने वाला भविष्य हमारा है। पॉलिटिक्स में हार जीत लगी रहती है। कुशल शासक चाहिए जनता को, इसलिए 2014 के प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो आज दावेदार का इंटरव्यू चल रहा है, मुझे विकास से मतलब है, ताकि भाजपा है, कांग्रेस है, मुझे ये नहीं मतलब है। तमाम जो है अभी सपा सरकार की चल रही है हमारे गाजीपुर में। बहुत अच्छी बात कही है कि गाजीपुर में बिजली सड़क की हालत बहुत खराब है, लेकिन ये बात अच्छी है कि विकास के बात पर बात हो रही है। ये एक अच्छे सुखद संकेत है। फिलहाल गाजीपुर से कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस में मेरे साथ इतना ही। मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार बिहार के किसी एक और लोकसभा सीट से कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस लेकर हाजिर होंगे।